नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का अगला पाठ, जिसका नाम है शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी, शब्द और रूपाणी यानी शब्दों के अलग अलग भिन्न भिन्न रूप। शब्द किस तरह से उनके अलग अलग वचन में बदलते हैं, अलग अलग लिंग में बदलते हैं, तो वही हम आज देखने वाले हैं। और इसी के साथ में हम कुछ शब्दों के अर्थ, समान अर्थ वाले शब्द, वह भी हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपाणी, यह पाठ थोड़ा जो है शब्द रूपाणी जो है बड़ा है, इसके 4-5 सेशंस हमारे होंगे, 5 सेशंस होंगे। तो इसमें हम जैसे पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, इन सभी को हम इसमें विस्तार से जोड़ेंगे। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द रूपाणी। बालक का जो है शब्द, इसके किस तरह से हम अलग अलग रूप बना सकते हैं, हर शब्द के अलग अलग रूप हम बनाते हैं। इसमें किस तरह से कारक यानी विभक्ति जोड़ी जाती है, किस तरह से एक वचन रूप, द्विवचन रूप और बहुवचन रूप इसके बदलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले बालक रूप का विभक्ति से। जो प्रथमा विभक्ति में बालक आता है वह कैसे आता है। तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन है बालकः अर्थात बालक ने। द्विवचन में प्रथमा विभक्ति बालकौ और बहुवचन में प्रथमा विभक्ति बालकाः। ये तीनों ही प्रथमा विभक्ति में है, यानी जो कारक है इनके ने यूज होता है, प्रथमा विभक्ति है। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ और बहुवचन में बालकाः। हम बालक के ही रूप कर रहे हैं। इसके अंदर विभक्ति जो पहला प्रथमा विभक्ति हमने कर दिया जिसमें आया है ने। दूसरा है द्वितीय विभक्ति जो है उसको हम कहेंगे को, बालक को यानी बालकम, बालकम, बालक को। और द्विवचन रूप हो जाता है बालकौ, बालकौ। द्विवचन हमारा प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक ही है। बहुवचन हमारा हो गया बालकान, बालकान। ठीक है, तो द्वितीय में बालकम यानी बालक को, बालकौ यानी कि बालकों को, बालकान बहुत सारे बालकों को। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। तृतीय विभक्ति में आ गए हमारा एक वचन बालकेन यानी बालक के द्वारा, बालकेन यानी बालकेन गेंद, जो बालक गेंद फेंकता है यानी बालक के द्वारा गेंद फेंकी गई है, तो बालकेन। द्वितीय में आ गया बालकाभ्याम, द्वितीय मतलब द्विवचन, यहां मैं कहना चाह रही थी द्विवचन। एक वचन में बालकेन जो कि तृतीय विभक्ति में है, एन लगता है, देखो केन। ठीक है, एन लगता है। ये कुछ मात्राएं हैं जो हमें ध्यान देने वाली होती हैं, तो उससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह एक वचन प्रथमा है, द्वितीय है या तृतीय है। जैसे एग्जाम्पल में वापस से पीछे स्लाइड पे ले रही हूँ। प्रथमा में बालक जो एक वचन में है बालकः, ठीक है। द्वितीय में हो गया बालकम और तृतीय में हो गया बालकेन। ठीक है, वही द्विवचन में अगर हम देखते हैं तो बालकौ, यहाँ भी बालकौ है द्वितीय में, लेकिन तृतीय में बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। वापस में पीछे जाती हूँ। प्रथमा बहुवचन में बालकाः जो हमने पहले से ही हम करते आ रहे हैं। एक वचन में बालकः, द्वि में औ की मात्रा लग जाती है और बहुवचन में आह की मात्रा लग जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको याद होगा ये वाला कि एक वचन में अह, द्विवचन में औ और बहुवचन में आह की मात्रा। तो बालक ने, है ना, ऐसा। यहाँ पर द्वितीय में बालकम, बालकौ, द्वितीय में द्विवचन सेम है, और बालकान। ठीक है, वहां पर है आहा, यहाँ बालकान। यहाँ पर तृतीय में आ गया है बालकेन, बालक के द्वारा, बालकाभ्याम और बालकैः, बालकैः। आगे बढ़ते हैं चतुर्थी में बालकाय। तृतीय में क्या था, बालकेन, और अब क्या है हमारा बालकाय। हम जैसे प्रथमा में हमारा हो गया बालकः, द्वितीय में हमारा हो गया बालकम, तृतीय में हो गया बालकेन और चतुर्थ में हो गया बालकाय, यानी यहाँ बालक के लिए।
तृतीया में था बालक के द्वारा, द्वितीया में था बालक को, और यहाँ जो है बालक के लिए, चतुर्थी में बालक के लिए, तो काय, बालक के लिए काय। द्विवचन में सेम तृतीया के जैसा ही होगा, बालकाभ्याम, और बहुवचन में हो गया है बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। ठीक है, अब पंचमी में हम आते हैं बालकात, बालकात यानी बालक से, बालक से, पंचमी बालकात, बालक से, यह एक वचन रूप हुआ। द्विवचन में आ गया बालकाभ्याम, सेम है बालकाभ्याम, तो चतुर्थी और पंचमी सेम है, जैसे द्वितीय और तृतीया सेम है, चतुर्थी और पंचमी, सॉरी प्रथमा और द्वितीया सेम है, तृतीया और चतुर्थी सेम है, पंचमी भी बालक्याभ्याम में द्विवचन में सेम है। बहुवचन बालकेभ्यः, सेम आ गया बहुवचन में बालकेभ्यः, तो पंचमी में बालकात यानी बालक से, और बालकाभ्याम द्विवचन में, और बहुवचन में बालकेभ्यः। अगर मैं रिपीट करूं, अगर एक वचन ही हम देखते हैं बालक का, तो बालक ने, बालक को, बालकम, बालकेन, बालक के द्वारा, बालकाय, बालक के लिए, और बालकात, बालक से। ठीक है, षष्ठी, ठीक है, षष्ठी में, षष्ठी विभक्ति में बालकस्य क्या आ जाएगा, बालकस्य, कस्य अर्थात का, के, की, यानी बालक का, बालक के, बालक की, है ना, डिपेंड्स हम उसके आगे क्या लगा रहे हैं, बालक के बाद में क्या लगा रहे हैं। तो जैसे बालक का खिलौना, बालक के भाई, बालक की माता, है ना, डिपेंड्स हम क्या लगा रहे हैं। तो अस्य, बालक का या बालक के या बालक की, बालकस्य, और द्विवचन में आ गया बालकयोः, और बहुवचन में बालकानाम। मेन जो है हमारा जो एक वचन है उसमें हमें ध्यान देने का जरूरत है कि हमारे एक वचन के अंत में जो प्रत्यय लग रहा है वो किस तरह से, ये हमारे विभक्ति जुड़ रहे हैं, विभक्ति से हमारा शब्द बदल जाता है, शब्द के मीनिंग्स, समान अर्थ बदल जाते हैं। बालकस्य यानी बालक का, के, की, द्विवचन में बालकयोः, और बहुवचन में बालकानाम। सप्तमी में आ गए हैं बालक के, यानी बालक में या बालक पर, के बालक पर इस काम का भूत सवार है, बालक पर इस काम का भूत सवार है, यानी बालक यह करना चाह रहे हैं, तो बालक पर। सप्तमी के, बालक के, हाँ बालक में पर, इसमें भी द्विवचन में आ गया है बालकयो, बालकयोः, और बहुवचन में बालकेषु, बहुवचन में बालकेषु, ये सप्तमी बहुवचन, बालक के लिए बालकेषु। आगे बढ़ते हैं संबोधन में। संबोधन यानी जैसे हम किसी को बुलाते हैं, आवाहन देते हैं, आवाज देते हैं। एक वचन में आ गया है हे बालक, द्विवचन में हे बालकौ, और बहुवचन में हे बालकः। यह प्रथमा के ही है, प्रथमा के ही सारे रूप है, किंतु इनके अंदर हे हमने इनमें पहले हे लगा दिया है, इनके पहले। अब अन्य अकारांत शब्दा का हम देखते हैं। सिंह जो शब्द है, सिंह, उनका अर्थ दिया है और उसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दिए गए हैं। सिंह अर्थ है शेर, एक वचन में सिंह, द्विवचन में सिंहौ, बहुवचन में सिंहाः। वानरः अर्थ होता है बंदर, एक वचन में वानरः, बहुवचन में वानरौ, और द्विवचन में वानराः। ये सब प्रथमा विभक्ति के शब्द है। गजः, गजः यानी हाथी, गजः, गजौ, गजाः, एकदम आसान है। गजः, गजौ, गजाः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगला हमारा शब्द है अश्व। अश्व अर्थात घोड़ा, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। बहुत आसान है बनाना। अजः, अजः यानी बकरा, बकरा नॉट बकरी, बकरा। अजः, अजौ, अजाः, अजः, अजौ, अजाः। आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ साथ में। अभी एक वचनांत पदानी, ये सब एक वचन के पद है, ठीक है। ये सारे शब्दों के साथ में मीनिंग्स है, एक वचन वाले सारे शब्द है, इसमें कोई भी द्विवचन या बहुवचन वाले नहीं है। पिछले 2 स्लाइड में हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द किए हैं, लेकिन ये जो अर्थ है
ये केवल एक वचन वाले हैं। एक वचनांत पदानी यानी इसमें हम केवल एक वचन वाले शब्द और उसके अर्थ में आपको बताऊंगी, लेकिन आप इन शब्दों का परिवर्तन कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो। मैं यहाँ केवल अभी आपको इनके शब्दार्थ यानी मीनिंग्स, अर्थ समझाने वाली हूँ। वृद्ध, वृद्ध यानी बूढ़ा, जो बूढ़ा होता है उसे हम वृद्ध कहते हैं। ये शब्द है, इन शब्दों के रूप आप बना सकते हैं। वृद्ध, वृद्धा, वृद्धौ। ठीक है, तो वृद्धौ तो आपका द्विवचन और वृद्धा आपका बहुवचन में आ गया। चषकः, चषकः यानी प्याला या गिलास। चषकः हमने एकदम फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जिसमें पिक्चर्स के साथ में हमने जानकारी हासिल की थी, वह है चषकः प्याला। मीनः मछली, मीनः यानी मछली जो पानी में तैरती है, मीनः। मकरः मगरमच्छ, मकरः मगरमच्छ। विडालः, विडालः अर्थात बिल्ला, विडालः बिल्ला। कुक्कुरः, कुक्कुरः यानी कुत्ता, कुत्ते के लिए और भी शुनक, शुनक, शुन यह नाम भी दिया जाता है कुत्ते के लिए। कुक्करः कुत्ता। मूषकः चूहा, मूषक अर्थात चूहा। विद्यालयः स्कूल, पाठशाला, जो ऑनलाइन विद्यालय आप इस वक्त देख रहे हैं। तक्षकः बढ़ई, तक्षक बढ़ई, बढ़ई जो खाना बनाने के टाइम पे जो चलाता रहता ना कलसाप में। सैनिकः यानी सैनिक। और अचर्कः यानी पुजारी। छात्रः यानी छात्र। आगे बढ़ेंगे। शुकः तोता। अब ध्यान दीजिए, वो शुन्न, शुनक है, शुन, शुन जो है आपका कुत्ता, उसे हम कुत्ता कहेंगे, डॉग। ये शुकः, शुक केवल शुक है, यह है तोता, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। शुकः यानी तोता। मयूरः मोर। स्वर्णकारः सुनार, स्वर्णकार यानी सुनार। सेवकः नौकर। पत्रवाहकः डाकिया, जो पत्र लेकर आता है, पत्रवाहकः जो पत्र आपके घर तक लेकर आता है, डाकिया। पाठः पाठ। हस्तः हाथ। चंद्रः चांद। सूर्यः सूरज। मालाकारः यानी माली। नृपः राजा। शिक्षकः शिक्षक। अध्यापकः अध्यापक, शिक्षक। ठीक है, तो ये सब शिक्षक भी कहते हैं हम, अध्यापक को भी शिक्षक ही कहते हैं, अध्यापक भी शिक्षक ही होते हैं जो पढ़ाते हैं आपको। ये सारे हमने शब्द, इनके मीनिंग्स यहाँ पे पढ़े हैं। ये सारे एक वचन रूप में है, एक वचन पद में है। आप इनको द्विवचन और बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हो, जिस तरह से हमने पहले के शब्द पिछले स्लाइड्स में किए थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या देखा? आज हमने शब्द रूपाणी में शब्दों का परिवर्तन, शब्दों के अलग अलग रूप, उनके अलग अलग मतलब हमने जाने हैं, उनके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप जाने हैं, उसके अर्थात हमने कई शब्दों के यहाँ पे समान अर्थ जाने हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का यह सेशन समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, जो कि शब्द रूपाणी ही है। शब्द रूपाणी के अगले सेशन में और अधिक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।